जय श्री राम दोस्तों। आज 21 मई 2026 और मार्केट की जो ओपनिंग है वो ओपनिंग हो रही है मार्केट की 23,830 के लेवल पे। और ये पता नहीं आज हैंग हो रहा है सिस्टम। सिस्टम हैंग नहीं हो रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये हैंग हो रहा है। गैप अप ओपनिंग है, तो गैप अप ओपनिंग के साथ में हम हमारा ट्रेड बाइंग साइड का ही रहेगा। ये क्या हो रहा है इसमें? देखते हैं इसको। अभी ये हैंग हो रहा है, अभी तो मैं जब ये चालू होता है सिस्टम तब मैं आपको बताता हूँ। ये इसने यहाँ पर ओपनिंग दी 23,830 लेवल पर। और अभी पता नहीं हैंग हो रहा है ये, मतलब प्लेटफॉर्म चल रहा है कि नहीं चल रहा है समझ नहीं पड़ रहा, मेरे को दूसरे प्लेटफॉर्म पे ओपन करना पड़ेगा। तो अगर ये ठीक है, कैंडल यही होगी अगर, तो हम इसको, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ से इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से ये बाय करने की इसको कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ से नीचे आते वक्त ही हम फुट साइड का प्लान कर सकते हैं, लेकिन ओपनिंग के हिसाब से और कल का जो मार्केट जिस हिसाब से बुलिश था, तो उस हिसाब से हम इसको सेल करने के लिए नहीं करेंगे कोई भी प्लान। बाइंग साइड में ही करेंगे। तो पहली चीज़ है, अगर ये मान लो यहाँ से नीचे आता है यहाँ तक, तो हम यहाँ से इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये यहाँ से आने के बाद में थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखाता है ऊपर, तो जब ये अपने डे हाई को निकालेगा तब हम बाय करने की कोशिश करेंगे। डे हाई को निकालने के बाद में ये रिट्रेस करेगा ना, तब इस जोन से हम बाय करेंगे। देखते हैं अभी। अभी तो लगता है शायद नीचे हमें आ जाएगा यहाँ पर। ये मॉर्निंग से सिस्टम हैंग कर रहा था, इस वजह से मैं स्टार्ट भी नहीं कर पाया वीडियो एनालिसिस का पहले। ये वीडियो फिर से रिकॉर्ड किया है मैंने। जो पहला वीडियो था वो पता नहीं कहाँ जाके बंद हो गया। ये वापस सेकंड वीडियो स्टार्ट हुआ है, वो पता नहीं कहाँ बंद हुआ है। वो तो जब मैं वीडियो देखूंगा फाइनली, जब प्रोसेस करूंगा उस समय दिखेगा। बट सिस्टम तो हैंग नहीं कर रहा है, ये प्लेटफॉर्म हैंग कर रहा है। आज प्लेटफॉर्म देखो, ये कैंडल, ये टाइमर चल रहा है लेकिन प्राइस कुछ भी नहीं हिल रही है कहीं पे भी, तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। शायद एनएससी में ही ग्लिच है क्या? है एक्सचेंज में ग्लिच चल रहा है क्या? समझ नहीं पड़ रहा मेरे को। क्योंकि अभी मेरा काइट प्लेटफॉर्म भी ओपन कर रहा हूँ तो वो काइट भी नहीं ओपन हो रहा है। इसको देखते हैं एक बार। यहाँ पे जैसा हमने डिसाइड किया था, ये सिस्टम ने वैसा ही किया, लेकिन यहाँ पे आते आते मेरा जो इंटरनेट है ना, ये इंटरनेट ही नहीं चल रहा था। तो मैं अभी अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से चला रहा हूँ और हमारी बाइंग प्राइस यहाँ से मिस हो गई। ये मैंने जो बताया था ना कि मैंने ये जो ट्रेंड लाइन बनाई थी, अगर ये ट्रेंड लाइन को टच करता है तो मैं इस पर बाय करने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ पे जब ये हिट किया ना, तो क्योंकि मेरा ये सिस्टम ही नहीं, मतलब ब्राउज़र काम ही नहीं कर रहा था और मैं कनेक्टेड था अपने इसमें इंटरनेट से, मोबाइल वगैरह पे भी किसी पे काम नहीं कर रहा था। फिर ये मोबाइल जो वाईफाई इंटरनेट था, ब्रॉडबैंड इंटरनेट को बंद करके मैं अभी मोबाइल से हॉटस्पॉट से चला रहा हूँ। लेकिन अब ये प्राइस तो मिस हो गई है, तो अभी अब इसको कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे। क्योंकि ऐसे अगर आपको अपना प्राइस किसी कारणवश अगर आपने नहीं ले पाए हैं, जैसे कि इसने इस कैंडल पे जब इसको लो तोड़ा था ना, तब मैं यहाँ पे कहीं एंट्री बनाता तो लगभग ये जाने लगा था हमारे प्राइस पे।
तो ठीक हो जाता हमारी एंट्री। अगर ये अभी भी वापस इसके पास आएगा ना तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बना लूंगा। ये पता नहीं सुबह इंटरनेट में क्या दिक्कत आ रही, ब्रॉडबैंड चालू तो है मगर कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, और उसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि प्लेटफॉर्म की दिक्कत है, बट प्लेटफॉर्म की दिक्कत नहीं थी, ये इंटरनेट का इशू था आज। क्योंकि डिवाइस ऑन तो बता रहा है लेकिन पता नहीं क्यों ऑन इंटरनेट नहीं चल रहा था। मेरा ब्रॉडबैंड का जो लैन कनेक्टिविटी ना वो तो प्रॉपर दिखा रहा है। बट ठीक है, अभी उसको बदल के मैंने लैपटॉप में अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट चालू किया है। बट ये प्राइस मिलेगी नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको भाग के लेने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक कि रिट्रेसमेंट शो नहीं करता। अगर ये भाग जाता है यहाँ से, मान लो अगर ये काफ़ी ऊपर चला जाता है और फिर जब ये रिट्रेस करेगा ना तब जाके हम कहीं इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। बट अभी तो मैं नहीं कूदूंगा इसमें जाते हुए मार्केट में। या तो ये वापस से नीचे आके मुझे यहाँ पे कहीं बाइंग प्राइस दे, स्ट्राइक बदल लेते हैं हम, नहीं तो फिर गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, यहाँ कहीं आते आते 230 रुपये की प्रीमियम रहेगी तब हम बाय करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बाइंग से कम 15-17 पॉइंट ऊपर है। तो ये इस तरीके से तो मैं नहीं करता हूँ भागने का काम। वेट करेंगे, और छूट गया तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिट्रेस करेगा तब जाके मैं बाय करूंगा। वेट करते हैं अब इसका। आज इसमें वीडियो पे भी दिक्कत आ रही है और इंटरनेट इशू तो अब सॉल्व हुआ है। बट यहाँ पे देखो, अब पता नहीं क्या रिकॉर्डिंग हो रही होगी। मैं फिर से बता दूं आपको, मैंने शुरू में ही बताया था कि ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी निफ्टी की। तो इस ट्रेंड लाइन पे आएगा तो हम बाय करेंगे, लेकिन इस समय इंटरनेट में जो कुछ इशू आया इस वजह से मैं बाय नहीं कर पाया। वरना आपको पता है कि जब ये इसको हिट कर रहा होगा तब मैंने इसको बाय कर लिया था। और इसके सेम टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं तो बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट मैंने बनाया था, और ये बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट पे आ गया था, ये देखा। तो दोनों अपने सपोर्ट पे आ चुके थे। ये जैसे यहाँ पे आया था ना इसी समय इसने भी अपनी ये कैंडल बना ली थी, और इसने इसका जब डाउन साइड बनाया था ये वाला, तब इसने भी अपने कैंडल के पास, तब मैं यहाँ पे आराम से पंच कर देता अपना ट्रेड। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अभी खैर टारगेट तो नहीं होता, अभी तो करीबन 1:1 का टारगेट मिल चुका होता। लेकिन अब ये क्योंकि मिस हो गया है तो मैं इसमें हड़बड़ी नहीं करने वाला। ठीक है, चाहे जैसा भी हो ये, क्योंकि यहाँ से पॉइंट मिस हो गया आज। अपना किस्मत सही नहीं होगी उस समय। अब ये टारगेट देता है नहीं देता है उससे कोई लेना देना नहीं मुझे। मैं बस अब इसमें ये करूँगा कि 50% वेट करूँगा प्रीमियम के रिपीट आने का, रिवर्स होने का। तो मैं वहाँ से इस अपनी इस प्रीमियम में ट्रेड बना सकता हूँ। कैसा, मान लो मैं यहाँ पे अगर ट्रेड बनाता, ठीक है, तो ये कैंडल का जो 50% होगा वो लगभग मैं आपको बता दूँ जिस तरीके से ये है, मैं वेट कर रहा हूँ उसका। जैसे यहाँ पे वेट किया है, यहाँ पे भी अब ये कैंडल यहाँ पे जैसे इसका हाई बना हुआ है, तो मेरा 50-60% यहाँ पे, मतलब ये जब रिवर्स होके ये यहाँ आएगी ना 242 रुपये पे, तब मैं इसको बाय प्लेस करूँगा। उसके पहले प्लेस नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ प्लेस करने के बाद में मेरे पास यहाँ तक का कम से कम एसएल रहेगा। ठीक है, मैं इसमें एंट्री करूँगा, लेकिन एंट्री करूँगा जब ये मुझे रिट्रेसमेंट देगा तब। लेकिन अगर इसने लगभग यहाँ से मुझे अगर 50-55 पॉइंट का टारगेट दे दिया तो उसके बाद में फिर इसमें एंट्री नहीं करूँगा। मतलब देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर ये मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करता है ना तो आज इसमें सीन यहाँ तक जाने का है। क्योंकि अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये देखो आप, हालांकि अभी इतने दिनों से ही ये क्या सीन कर रहा है कि इस जोन में नीचे आया, फिर ये ऊपर गया यहाँ तक, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, अब ये ऊपर जा रहा है। तो आज अपन इसमें ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये यहाँ से चला जाएगा ऊपर। तो उसका कारण ये है क्योंकि आज की ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, इतनी कैंडलों में ओपनिंग ज़्यादा नहीं थी, तो ओपनिंग बहुत ऊपर की रेंज पे हुई है इसकी, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऊपर जाने का चांसेस है इसमें। मगर अगर इसने हमें चांस नहीं दिया बाय करने का तो कोई बात नहीं, मार्केट अकेला ही जाएगा ऊपर आज हमारे बिना।
ठीक है, अब जैसे ये हाई तक चला गया था, अब यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो ये लगभग 0.61 पे आएगा ना, तब मैं यहाँ से इसको सेल करूंगा। ये है हमारा प्लान। थोड़ा सा मार्केट ओपनिंग के दौरान इंटरनेट ने दिक्कत दिया हमको, इस वजह से हम ट्रेड में एंट्री नहीं बना पाए। कोई बात नहीं, चलता है ये सब, क्योंकि कभी प्लेटफॉर्म में ग्लिच होगा, कभी इंटरनेट इशू होगा। दो दो तीन तीन इंटरनेट भी लगा लोगे तो भी समस्याएं रहती है। लाइट चली जाएगी, इन्वर्टर लगा दिया तो इन्वर्टर ठप पड़ जाता है। तो ठीक है, ये सब होते रहते हैं इश्यूज। मगर इशू होने के बाद में हम हमारा दिमाग खराब नहीं करेंगे। ठीक है, वेट करते हैं। ये हमने जैसे ही अपने 0.61 पे आया था ना, तो मैंने इसमें ट्रेड पंच कर दिया था। हालांकि ये पूरा ही रिवर्सल दिखा रहा है, ठीक है, वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। क्योंकि ये बुलिश मोमेंटम था, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये वापस यहाँ तक आएगा। हालांकि रुक सकते थे हम, बट ठीक है। क्योंकि कितना रिट्रेस कर रहा है ये हम नहीं जान पाएंगे, कितना कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ये लेवल तो है, लेकिन अगर इसको टच नहीं करके भागा होता ना, अ, तो मैं एक बार इसको पूरा टच करने के लिए वेट कर लेता। मगर ये टच करके इसकी लिक्विडिटी लेके निकला है, तो इसलिए मैंने इसको, जैसे ये 0.61 तक आया 61% पे, मैंने इसको पंच कर दिया। अब जो भी रिजल्ट है देखेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हमारा एसएल लग गया है। अब मार्केट का पता नहीं क्या है। अभी मुझे ऐसी उम्मीद तो नहीं है कि ये यहाँ से चला जाएगा, ये सेकंड टाइम इसको रिटेस्ट करने आया है। तो अभी भी मुझे उम्मीद तो ऐसी है कि ये ऊपर जाएगा। हमारा ट्रेड तो ज़रूर ख़त्म हो गया है। ठीक है, हमारी यहाँ पे बाइंग प्राइस होती तो करीबन यहाँ हम बाय करते तो थोड़ा सा और ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती हमें, लगभग यहाँ तक की। देखते हैं, अगर ये भी ऐसे चला गया, मतलब अगर ये पॉइंट का भी, मतलब ये कुल मिला के जो ओपनिंग क्लोजिंग है ना, ये लाइन, अगर ये क्लोजिंग से नीचे हो जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ भी बाय करते तो भी हम चले जाते। पर ठीक है, वो सब काम की चीज़ नहीं है। हमने तो हमारे हिसाब से यहाँ पे कोई ऐसा ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं बनाया है ये। जब यहाँ से इसने ले लिया था तो 0.61, मतलब 60% रिट्रेसमेंट होने के बाद में हमने एंट्री बनाई थी। तो ये भी कोई मतलब गलत नहीं थी, ये सेकंड बेस्ट एंट्री इसको बोल सकते हो आप। अगर आपको एक एंट्री यहाँ से मिस होती तो सेकंड बेस्ट एंट्री उसी डायरेक्शन में जो आप एनालाइज कर रहे थे, तो वो हमने ली है। तो ठीक है, आज भी हमारा लॉस हुआ है। देखते हैं अब इसमें कल कैसे हम परफॉर्म करते हैं। बैंक निफ्टी का क्या हो रहा है एक बार समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी साइडवेज है। बैंक निफ्टी साइडवेज ही है, तो कोई खास मूवमेंट नहीं है। तो आज हो सकता है कि आज ये कुल मिला के साइडवेज ही मूवमेंट रहे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का। मतलब ये जो जोन बन गया है ना ये वाला, इसके बीच में ही पूरे पूरे चांसेस बनते हैं इसके। ये यहाँ से यहाँ तक का जो जोन बना है, इसमें हो सकता है कि इसी में पूरा दिन भी निकाल दे। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा ऐसे लग गया है और हम मार्केट से बाहर हो गए। कल मिलते हैं। जय श्री राम।